और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी राजनीति के खिलाफ आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज आपको सड़कों पर उतरी भी नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें कोलकाता से देख रही हैं, जहां पर बीजेपी की नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव सर, एक तरफ हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी, सड़क पर प्रोटेस्ट और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सड़क पर उतरना क्या दर्शा रहा है? क्या बैकफुट पर है इस वक्त ममता बनर्जी? देखिए, जहाँ तक ममता बनर्जी का अभी का प्रदर्शन की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन ज्यादा उनका दिख रहा है। सरकार को प्रदर्शन करने से, सरकार को नेतागिरी करने से, लोगों के साथ आने से काम नहीं चलता है। सरकार का काम होता है कि वो वहाँ जमीनी हकीकत को ठीक करे, जमीन में जो खेल हो रहा है उसको ठीक करे। अगर उस बच्ची के साथ रेप हुआ था, जो हुआ ही था, और हफ्ते भर बाद 2-3 दिन तक तो बिल्कुल ऐसे ही बचाने और इसकी कोशिश होती रही, और फिर अब जब मामला तूल पकड़ा है तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे भी एक अलग तरीके का पुलिस दमन चल रहा है। तो ऐसे में आप उसको, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए या उसकी आवाज की गूंज कम करने के लिए अगर आप खुद भी सड़क पे प्रदर्शन करने चले आए और रोड शो होने लगे तो क्या होगा? वो ये रोड शो से ज्यादा नहीं होता है। लोग, उनके समर्थक जरूर हो सकता है कि कुछ उनके साथ आए, और सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे में इतने अजीबोगरीब तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब केंद्र वाला करा रहा है और केंद्र की कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां कर रही हैं। आप अपनी चीज को, जो आपका मूल काम है सरकार का, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस को जब खुद सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे संभव होगा? आपकी इंटेलिजेंस फेल है, पुलिस फेल है, तो आप क्या कर रहे हैं शासन को? सवाल तो यही है, वहां पर हिंसक भीड़ में कौन शामिल था, कौन नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन था नहीं था, इसे भी पकड़ना तो राज्य सरकार की पुलिस की जिम्मेदारी है। आपने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, सबकी कुंडली निकालकर देश के सामने रख दीजिए कि कौन किस पार्टी से जुड़ा है। बिल्कुल, ओहो, बिल्कुल कुंडली बाहर आ जा रही है। प्रत्युष भाई, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। वो लोग, यही धैर्य तो कहा था ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारी पुलिस ने धैर्य रखा, उसी धैर्य का पोस्टमार्टम कर दिया हाईकोर्ट की टिप्पणी ने। ये कह दिया कि पुलिस कहाँ थी, 7000 लोग आ गए। धैर्य रख रही थी आपकी पुलिस, आपकी पुलिस धैर्य रख रही थी। चलिए, मैं धैर्य पोस्टमार्टम नहीं है। पोस्टमार्टम वो होता है जो नृशंस बलात्कारी राम रहीम 4 साल के अंदर 255 दिन जेल से बाहर आता है। कठुआ में ये लोग सपोर्ट करने वाले लोग आज वहां पे दरिंदगी पे न्याय देने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। ये पोस्टमार्टम होता है। ममता बनर्जी के हाथ में जांच नहीं है। हाँ, ममता बनर्जी के हाथ में जो उपद्रवी वहां पर पहुंचे हैं उनको गिरफ्तार करना है। अगर गिरफ्तार नहीं करती है तब ये गलत करती है। लेकिन सीबीआई से तुरंत जांच रिपोर्ट मंगा के उस आरोपी को, जो नृशंस आरोपी है, उसको फांसी दे। और भाजपा राजनीति कर रही है, धर्मेंद्र भाई कर रहे हैं और श्रीवास्तव जी बैठे कह रहे हैं। ये कैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीवास्तव जी की केंद्र सरकार की भूमिका को नकार रहे हैं, जब जब राज्य सरकारें निरंकुश हुई हैं। हमारे देश के संघीय ढांचे ने उतना अधिकार दिया है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है? और केंद्र की इसका जवाब मैं धीरेन्द्र जी आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटा सा इस पर जवाब दे दीजिए कि आखिर किसने सौंपा सीबीआई को ये जांच का जिम्मा? किसने सौंपा? कोर्ट ने सौंपा? क्या कहकर सौंपा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में तुरंत सीबीआई जांच का निर्देश दिया है। ये गाइडलाइन बनी हुई है, और अगर बंगाल के केस में हुआ तो क्या गलत हुआ? मैं भी जवाब दूंगा प्रत्युष भाई, हमारा भी जवाब लेना पड़ेगा। बिल्कुल 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 दीजिए। यह देश का एकमात्र अपवाद मामला है कि अभी राज्य सरकार एक अपना टाइमलाइन फिक्स करती है, कितने टाइम में हम जांच देते हैं, और एक दिन में सुनवाई, और सुनवाई से पहले वहां पर तैयार बैठी हुई है सीबीआई, तुरंत छापे पे छापे मार रही है। यह अपवाद मामला है राज्य सरकार का। मैंने कहा ना कि 6 महीने आप कह रहे हैं कि सीबीआई इस मामले में
जांच नहीं कर पाएगी, लिपापोती करेगी सीबीआई? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे, बिल्कुल करे। मैं तो चाह रहा हूं कि करे और उसे फांसी दे। अरे आपकी पुलिस ने तो एफआईआर में, आपकी पुलिस ने तो खुदकुशी लिख दिया महाराज। आपकी पुलिस ने खुदकुशी लिख दिया था, खुदकुशी, आत्महत्या। कलई खुल गई ना। अभी ये भी साफ होना बाकी है कि इसमें आरोपी और गुनहगार सिर्फ एक है या उससे ज्यादा है। धीरेन्द्र जी, अभी कई सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। आरोपी गुनहगार एक है, संजय रॉय, या इसमें कई और लोगों की भूमिका है? ये तो स्पष्ट हुआ है कि कई गुनहगार हैं और बंगाल पुलिस ने, आपने ठीक बोला प्रत्युष जी, कि उसने तो कह दिया था फर्स्ट में ही कि आत्महत्या का मामला है। जब ये बातें निकल कर आई और हाई कोर्ट ने इसमें इंटरवेन किया तो केंद्र सरकार ने तुरंत चलनी क्या हंसे और सीबीआई वहां पे गई है जांच करने के लिए। वहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। बोलिए परसों का घटना घटी बिहार में 12 साल की लड़की के साथ, उसका क्या क्या दुर्गति हुई है? अभी आपको शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही? बंगाल के लोग ही जानते हैं और आप नहीं जानते। लेकिन क्या सुनिए, मैंने ध्यानपूर्वक सुनिए, मैंने सुना है ना, बिहार के अंदर क्या हुआ है? टक्कर नहीं दिया। बिहार के अंदर आप ये सुनिए पहले, और केंद्र सरकार जब चाहेगी तो आप मान करिए ना, सरकार की अंगुली उठ रहा है ना। 356 में भारत सरकार बिहार में समाज करता हूँ कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बंगाल में लचर है, समाप्त हो चुकी है। इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और आप लोग भाई अब तो सुनते ही नहीं है। आपको इतनी शर्म की बात है कि आप राजनीति कर रहे हैं। बैठ के यहाँ पर आप प्रवचन कर रहे हैं बंगाल के बारे में। बिहार में सुनते क्यों नहीं है? आपको प्रस्ताव होनी चाहिए। आप इसमें भी राजनीति करेंगे, आप इसमें भी राजनीति करेंगे, बिहार में क्या हुआ है? आप इसमें भी राजनीति करेंगे। बंगाल के डॉक्टर के साथ अत्याचार, आप उस पर भी राजनीति करेंगे। एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बिहार के लिए बताइए कौन जिम्मेदार है? आप इस पर भी राजनीति दानिश कुरैशी, अस्पताल के अंदर हिंसक भीड़ चली आती है, वहां की लेडी डॉक्टर्स डर जाती हैं और कह रहे हैं हम ड्यूटी कैसे करेंगे जब हम खुद ही सुरक्षित नहीं है। उस रात जो डॉक्टर्स वहां पर ड्यूटी में थे वो कह रहे थे पुलिस तो खुद छिप गई थी, हमें क्या बचाएगी? ऐसी पुलिस से हम अपनी सिक्योरिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये बताइए कि ये भी केंद्र का जिम्मा है, ये भी केंद्र संभाले कि स्टेट के अंदर जितने भी अस्पताल है वहां की जाकर सिक्योरिटी केंद्र संभाले। दानिश कुरैशी, देखिए, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है वो ममता सरकार का ही है, उसी के जिम्मे है। कानून व्यवस्था बनाए रखना उनके जिम्मे है, उसमें दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बात यहीं आके खड़ी है कि दो धारा पे बात करिए। आपको याद हो तो पिछले साल राजस्थान में भी डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया था, कोई जाना भी नहीं, और पूरे देश में सुनिए আরে ভাই পিছনে আয় না, হোয়াইট কর না, সব বসে আছে তো পেয়ে যাবি। পেছনে আয় না, পেছনে আয় না, পেছনে আয় না, সব হোয়াইটে পেয়ে যাবি তো, বসে আছে তো। সামনে যাচ্ছিস কেন? পেছনে আয় না, আরে আমার সামনে বসে আছে তো। পেছনে আয়, পেছনে আসতে পারছিস না। আরে ওখানে ক্যামেরা দেখো কোন পজিশনে সামনে থাকে। দাদা পেছনে আসুন, করে পেছনে ওরা পেছনে আসুন তো, দেখো অনেক করে বলছি, অনেক। আরে গুরু তুমি এখান থেকে উকি মারো, ক্যামেরা দেখো কোথায়, কি করে পাবো? ওখানে ক্যামেরা আছে। আগে আপনারা ছড়া করে দাও। तो आप देख रहे हैं पूरे देश भर में कोलकाता रेप कांड को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब सियासी दल भी सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी की महिला नेता इस वक्त सड़क पर प्रोटेस्ट करती दिख रही हैं आप। इस दौरान वहां पर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया है धरना प्रदर्शन स्थल से, लेकिन बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग, स्वास्थ्य मंत्री है उसका पदत्याग होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। पुलिस मंत्री है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। दोनों ही फेलियर है। यह जारी रहेगा, ये जारी ही रहेगा।
अक्कू श्रीवास्तव सर, इस मामले में ममता बनर्जी ने राम वाम कहा है, यानी कि वो लेफ्ट को भी इसमें ला रही हैं। कह रहे हैं कि उस रात जो बवाल हुआ, हिंसा हुआ, उसके लिए राम वाम जिम्मेदार है, बीजेपी के साथ लेफ्ट। कांग्रेस से भी सवाल कर रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांको। देखिए वही है ना, अब जब राहुल गांधी ने बयान दे दिया इस पूरे मामले को लेकर के और चिंता जताई, तो उन्होंने वामपंथियों को भी ले लिया, कांग्रेस को भी ले लिया। जी न्यूज़।